आज का वीडियो है पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है एंड मैंने ऐसा क्या किया था जिसमें मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाके एक दिन रिटर्न आना पड़ा था, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बट टुडे आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पासपोर्ट ऑफिस। इसके लिए मैंने 2 अप्रैल को फॉर्म फिल किया, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट थी। मैंने फिल किया। जब मैं शेड्यूल बुक कर रहा था कि किस डेट को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे पेमेंट हो नहीं रहा था, तो जस्ट रात में मैंने उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके रात में पेमेंट किया, तो मेरा पेमेंट हो गया। दोस्तों मुझे उस टाइम जो हुआ वो डेट मिली थी 6 अप्रैल की, 5 अप्रैल को पहले मिली थी, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो कैंसिल हो गया। तो 6 अप्रैल को मेरा अपॉइंटमेंट था 2:30 बजे, तो मैं वहाँ पे 2:15 पे पहुँच गया एंड उसके बाद रिसेप्शन पे ही मुझे ये दिया गया, जिसमें कि आप देखो एक पेज है, जिसमें कि पहला पेज है कि पासपोर्ट ऑफिस में जो भी आपने डिटेल्स भरी थी फॉर्म में उसके बारे में, एंड उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका आधार कार्ड या जो भी आपकी एड्रेस प्रूफ देते हो आप उनको, उसको एक में लगा के बेंच मार के इस पर आपको एक नंबर, एक काउंटर टोकन देते हैं, जिसमें कि आपको किस काउंटर टोकन पे जाना है। तो मेरा है A17 पे जाना था मुझे, एंड जो मेरा टोकन नंबर था वो था N277, और एक स्क्रीन चल रही होती है जहाँ पे लिखा रहता है कि N277 को किस पे जाना है, किस पे नहीं जाना है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन कैसे था मेरा पासपोर्ट ऑफिस। तो जस्ट सिंपल मेरा पासपोर्ट ऑफिस में पहले मैं गया तो यहाँ पे पूछताछ केंद्र था। तो यहाँ से आपसे पूछते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है क्या, तो आप बताते हो हाँ है, तो उससे आपको एसएमएस देखते हैं, यानी तो आपके पास स्क्रीनशॉट होता है, उसको देखते हैं। फिर आपके से 10th और आधार कार्ड, या अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो उसका फ़ोटोकॉपी भी मांगते हैं, और ओरिजिनल, तो उसमें आपको वेरीफाई करके फिर बोलते हैं कि आप आगे चले जाइए। तो यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मेरा था वेटिंग रूम, और तुरंत मेरा अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे था 2:30 बजे, तो तुरंत मुझे यहाँ से इधर भेज दिया गया। यहाँ पे एक ब्लॉक था जहाँ पे बहुत सारे काउंटर थे, A1 A2, मुझे भेजा गया A21। ये स्पेशली जो होता है वो प्राइवेट पार्ट होता है इस ऑफिस का, जहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाता है, जो आपके पासपोर्ट पे होके आता है, मतलब पासपोर्ट पे लग के आता है, और उसके बाद आप उससे 50 रुपये एसएमएस के चार्ज करते हैं। आपसे पूछते हैं लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते हो, तो मैंने लगवा लिया था, आप भी लगवा सकते हो। फिर मेरे से कवर के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने कवर के लिए मना कर दिया क्योंकि उससे 400 से 500 रुपये लग रहे थे। तो ये पार्ट यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे टोकन वगैरह तो मेरे जनरेट हो ही गए थे, जो मेरे डॉक्यूमेंट में दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक फ़ाइल बन जाती है आपकी, जो भी फ़ोटो कॉपी आप देते हो और प्लस उसके साथ जो फॉर्म फिल कर किए रहते हो वो मैम निकाल के आपको दे देती हैं। ये सब यहाँ पे आप लेके जाते हैं, आप दिखाते हो, एड्रेस भी वेरीफाई करके फिर आपका फ़ोटो वगैरह लेके ये आपको बोलती हैं कि इधर चले जाइए। तो यहाँ पे मेरा जो था वो 3 ऑफिस था, एक A था, B था, C था। तो मुझे A और B में मेरे को बोला गया जाने के लिए। तो यहाँ पे एक टीवी लगी हुई थी, जिससे कि पता चल रहा था कि आपका क्या नंबर है। तो जब भी मेरा 257 आता कि A में जाना है, तो मैं A में गया। उन्होंने मुझसे एड्रेस वगैरह पूछा और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मेरे से मांगे दिखाने के लिए, तो मैंने दिखाए। फिर उसके बाद मेरा B में नंबर आया, और सब में वही था नॉर्मल, आपके पूछते हैं और आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो भी 10th का मार्कशीट है, आपके आधार कार्ड, और एड्रेस को वेरीफाई करते हैं। अगर एड्रेस सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इधर भेजेंगे अगर कोई भी चेंजेस करना रहेगा A वाले ऑफिस में। फिर उसके बाद यहाँ से फिर मैं बाहर निकला, सारा काम होने के बाद फीडबैक फॉर्म भर के मैं फिर निकल गया। तो टोटल प्रोसेस में ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे थे, और मान के चलो कि 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। तो मैं आपको अपना केस समझाता हूँ, क्या मेरा केस है। मेरा जो घर है वो पड़ता है महाराजगंज ज़िले में, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, और जो मैं जॉब करता हूँ वो करता हूँ जयपुर में। तो मेरे साथ क्या सिनेरियो था कि अगर मतलब जो डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार कि आप पासपोर्ट कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे भी आप रह रहे हो पूरे इंडिया में आप कहीं से भी करा सकते हो। बट जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो
उस एड्रेस पे होगा जिसका आपके पास वेरीफाइड प्रूफ होगा। वेरीफाइड प्रूफ इन द सेंस कि अगर आप मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या ऑफिस से मुझे कुछ ऐसा मिला हो जिसमें वेरीफाइड हो कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ। बट मेरे पास रेंट एग्रीमेंट नहीं था और मुझे लगा था कि ऑफिस का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको दिखाने से हो जाएगा, बट उसमें एड्रेस मेंशन नहीं था, तो उससे भी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे फिर मैंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि चाहो तो आप अपने घर से करा सकते हो, जो भी आधार पे एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस से करा सकते हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, यहाँ का तो कुछ है नहीं, दोबारा मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है रेंट एग्रीमेंट बनवा के, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए आपके पास 50 या 100 रुपये का आपके पास वो स्टैम्प पेपर होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए, और जो भी मकान मालिक होते हैं उनसे मुहर वगैरह लगवा के जाना पड़ता है अगेन। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, तो मैंने घर से पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए सोचा, और फिर उसके बाद जो भी मेरा एड्रेस प्रूफ था आधार पे, उसके बेसिस पे मैंने वेरिफिकेशन करा लिया, और जो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो मेरे घर से होगा, जो मेरा घर का एड्रेस है। तो अभी मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और मेरा दोस्त उसी दिन गया था और शाम तक पुलिस वालों को कॉल आ गया था उसके घर से, बट अभी मेरा नहीं हुआ, पता नहीं मेरा वेरिफिकेशन कहाँ पे फंसा पड़ा है। तो जब भी मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हुआ, क्या क्या प्रोसेस होता है। और अभी भी आपको मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर पूछिए। बाकी मैंने ट्राई करा है कि चीज़ों को सही से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। अब मैं बताता हूँ कि जब मैंने 2 अप्रैल को फॉर्म फिल किया था, फिर उसके बाद जब मैंने पेमेंट किया तो मैंने 5 डेट सेलेक्ट करी थी और पेमेंट मैंने कर दिया। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका SMS आता है, मतलब दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया था, बट मुझे लगा क्या पता SMS ना आया हो। और फिर उसके बाद 5 तारीख को मैंने डेट जो चूज़ करा था उसी डेट को मैं पासपोर्ट ऑफिस चला गया। बट वहाँ पे जब मैं गया और जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए होता है, पूछताछ जो केंद्र होता है, वहाँ पे मैं पूछा तो पता चला कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स ही नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे ऐसे कीजिए। तो मैंने वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, एंड फिर जाके मेरा नेक्स्ट जो शेड्यूल हुआ अपॉइंटमेंट वो 6 को हुआ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप पेमेंट कर देते हो ना, तो ये श्योर नहीं कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया जब तक कि आपके पास कोई भी SMS नहीं आता है आपके फ़ोन पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, और आपके पास SMS आता है तभी आपको माना जाएगा कि आपका हो चुका है। और पेमेंट करने के बाद आप शेड्यूल कर सकते हो कि इस डेट को मुझे करना है, और साफ साफ वहाँ पर लिख के भी आ जाता है और SMS भी आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, स्पेशली मतलब 15 से 20 मिनट के आसपास में मेरा सारा काम हो गया था। और बाकी अगर कुछ और भी काम फंसता है आपका, कुछ एड्रेस वगैरह, मेरा तो एड्रेस भी चेंज हो गया था, क्योंकि पहले मैंने यहाँ का एड्रेस डाला था तो उन्होंने फिर A1 वगैरह में भेजा और वहाँ पे मेरे एड्रेस चेंज करवाए। तो ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है, जो भी आपका अपॉइंटमेंट हो उस टाइम पर अगर आप पहुँच जाते हो तो। सो ये था मेरा वीडियो। सो होप यू लर्न समथिंग। आपको आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए तो आपके लिए आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। और वीडियो को लाइक करके जाइए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पर नया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, यहाँ पे आपको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।